हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मान लो आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया है या आपने लोन की गारंटी भरी है, आप गारंटर बने हो और पेमेंट ना होने की वजह से बैंक रिकवरी के लिए वो केस डीआरटी में फ़ाइल कर दे, यानी कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में केस फाइल करे और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल इंटरिम ऑर्डर के तौर पे आपकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दे, तो क्या डीआरटी आपको विदेश जाने से रोक सकता है? दोस्तों, यही सवाल माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, जहां पर ये डिसाइड होना था कि वेदर द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी occurring in Article 21 of the Constitution includes the right to travel abroad की क्या जो एक्सप्रेशन है 21 आर्टिकल में पर्सनल लिबर्टी का, क्या उसमें विदेश यात्रा भी शामिल होती है? और दूसरा सवाल ये था कि वेदर द रिफ्यूज़ल टू ग्रांट परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड रिजल्ट्स इन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विदेश जाने की अनुमति ना देना, अनुमति से इनकार करना मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं है? तो दोस्तों, एक केस माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, जिसकी जजमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें ये नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह केस डिसाइड किया है। रिट पिटीशन नंबर है 2826 2022 की है। टाइटल है अनुराग वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया और इसमें कोरम था ऑनेबल मिस्टर जस्टिस एस चंद्राकर एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने ये जजमेंट दिया है। तो पूरा केस क्या है दोस्तों, पूरी जजमेंट क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि ये एक रिट पिटीशन फाइल की पिटिशनर ने अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजिंग द ऑर्डर पास्ड बाय द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल refusing to grant permission to travel abroad for a limited period from 9/6/2022 to 17/6/2022 to attend the marriage of petitioner's sister in law। यानी कि पिटिशनर ने ये रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की डीआरटी के उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जिसमें पिटिशनर को विदेश जाने से मना किया गया, उसको परमिशन रिफ्यूज़ की गई, क्योंकि उनको एक लिमिटेड पीरियड के लिए 9 जून 2022 से लेकर 17 जून 2022 के बीच अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज के लिए उनको जो है ना विदेश जाना था, लेकिन डीआरटी ने उनको जाने से मना कर दिया, परमिशन उनको नहीं दी। तो जो पिटिशनर है इस पर्सनल गारंटर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो पिटिशनर है उन्होंने एक जो पर्सनल गारंटी भरी थी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे, विच हैड टेकन लोन फॉर ए प्रोजेक्ट, जिसने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था फ्रॉम कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, कई बैंकों के समूह से लोन लिया गया था। और बैंक फाइल्ड ओए, बैंक ने एक ओरिजिनल एप्लीकेशन रिकवरी के लिए डीआरटी नागपुर में लगाई फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द पिटिशनर एंड अदर डायरेक्टर्स, और कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स और पिटिशनर के खिलाफ रिकवरी की ओए फाइल की गई और रिकवरी का अमाउंट था 110 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि की रिकवरी होनी थी। इन द सेड ओए बैंक सॉट इंटरिम रिलीफ, और उस ओए में जो है बैंक ने इंटरिम रिलीफ मांगा रेस्ट्रेनिंग द पिटिशनर फ्रॉम ट्रैवलिंग अबॉर्ड, कि पिटिशनर को जब तक रिकवरी नहीं हो जाती, केस का डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक उनको विदेश जाने से रोका जाए और उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया जाए। 18/1/2018 को डीआरटी पास्ड एन ऑर्डर
डीआरटी ने ऑर्डर पास कर दिया रेस्ट्रेनिंग द पिटिशनर फ्रॉम ट्रैवलिंग अबॉर्ड की जो है पिटिशनर अब्रोड को में ट्रैवल नहीं कर सकता, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। सिंस द मैरिज ऑफ पिटिशनर सिस्टर इन लॉ इज शेड्यूल्ड टू इन टर्की, टर्की में उनकी जो है सिस्टर इन लॉ रहती है पिटिशनर की, जिनकी शादी शेड्यूल हुई 12 जून 2022 से लेकर 14 जून 2022 तक। द पिटिशनर फाइल्ड एन एप्लीकेशन, पिटिशनर ने डीआरटी के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की सीकिंग परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड, कि मुझे जो है अब्रॉड में ट्रैवल करने की अनुमति दी जाए। सीकिंग रिलैक्सेशन इन डीआरटीज अर्लियर ऑर्डर, कि डीआरटी ने जो पहले ऑर्डर पास किया था उसको रिलैक्स करते हुए उनको अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज में टर्की जाने की अनुमति दी जाए। डीआरटी रिजेक्टेड द सेड एप्लीकेशन ऑन 23/5/2022। 23/5/2022 को डीआरटी ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की। इसमें पिटिशनर का कंटेंशन ये था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट एंश्राइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की विदेश यात्रा करना एक फंडामेंटल राइट है जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 21 में किया गया है। ए पर्सन कुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आज़ादी से, पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इरेक्टेड लॉ, जब तक कि इसके बारे में स्पेसिफिक लॉ ना बना हो तब तक उनको जो है विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 की जो एक्ट है रिकवरी का 1993 का, उसके प्रोविजंस ट्राइब्यूनल को ये कोई राइट नहीं देते कि वो इस तरह का ऑर्डर पास किया करे जिसमें ट्रैवलिंग जो अब्रॉड जाने की अनुमति इसमें ना दी जाए और वो रिफ्यूज़ कर ली जाए। बैंक की तरफ से कंटेंशन था कि पिटिशनर हैज़ एन एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी बाय अप्रोचिंग द एपेलेट ट्राइब्यूनल, कि जो पिटिशनर है वो हाई कोर्ट आने के बजाय डेट एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपनी अपील फाइल कर सकता था। एंड द पिटिशन वाज नॉट मेंटेनेबल, और ये पिटिशन जो है मेंटेनेबल नहीं है हाई कोर्ट में। ही कंटेंडेड दैट अंडर सेक्शन 19 विद इन ब्रैकेट 25 ऑफ द एक्ट and Rule 18 of DRT Procedure Rules 1993 that the tribunal has power to pass such order। उन्होंने कहा कि जो एक्ट का की धारा है 19 और DRT प्रोसीजर रूल 1993 के रूल नंबर 18 में इसका प्रावधान है कि DRT के पास इस तरह का ऑर्डर पास करने की पावर है। तो माननीय हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा कि इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड दैट द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स ए राइट ऑफ ए सिटीजन टू ट्रैवल अब्रॉड एंड रिटर्न टू होम कंट्री विदाउट एनी इम्पेडिमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अंडर आर्टिकल 21। तो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत कोई भी व्यक्ति विदेश जा सकता है, वापस अपने घर होम कंट्री आ सकता है बिना किसी रुकावट के, इम्पेडिमेंट के। और ये जो है पर्सनल लिबर्टी में ये चीज़ शामिल है कि वो व्यक्ति विदेश कभी भी जा सकता है। और दूसरा, द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 21 इज़ दैट deprivation of personal liberty has to be according to procedure prescribed procedure established by लॉ। और इसमें जो 21 का ये जो एक मैंडेट है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता और उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता, जबकि ऐसा करना कानून के मुताबिक ज़रूरी ना हो। मान लो किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ है, जेल में है, या कोई व्यक्ति को बार किया गया बाहर जाने से, तब जो है आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी वहाँ ख़त्म हो जाती है।
अदरवाइज़ अगर उस व्यक्ति को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है तो आर्टिकल 21 के एक्सप्रेशन का ये उल्लंघन है। तो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई सारे केस कोर्ट किए। सतवंत सिंह सानी वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर दिल्ली, इसमें कहा गया था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ ए फंडामेंटल राइट, कि विदेश यात्रा करना एक फंडामेंटल राइट है। और श्रीमती मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट नो पर्सन कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, कि कोई भी व्यक्ति को उसके अब्रॉड जाने के राइट से उसको नहीं रोका जा सकता अनलेस देयर इज़ ए लॉ मेड बाय द स्टेट, जब तक कि स्टेट के द्वारा कोई कानून पारित ना किया गया हो प्रेस्क्राइबिंग प्रोसीजर फॉर डिप्राइविंग ए सिटीजन ऑफ हिज राइट टू गो अब्रॉड। जब तक कि कोई ऐसा प्रोसीजर स्टेट के द्वारा अडॉप्ट ना किया गया हो कि किसी व्यक्ति को विदेश जाने से रोकना है। एक और केस है सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें जो है माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई सारे केस इसमें कोर्ट किए। और इसमें माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिटिशनर आर मॉर्गेज विद द बैंक, कि बैंक के पास पिटिशनर की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और एफडी है 67 करोड़ की, और उसका कोई भागने का विदेश भाग में से जो है भागने का कोई चांस नहीं है, कोई उसकी लाइकलीहुड नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो इंडिया हैज़ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटेड विद टर्की, और अगर ऐसा होता भी है तो तब भी टर्की के साथ इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, और जो किसी भी अक्यूज्ड या कन्विक्टेड पर्सन को का प्रत्यारोपण इंडिया में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें वर्डिक्ट जो आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का कि डीआरटी हैज़ नो पावर टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड, कि डीआरटी के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को विदेश जाने से रोक सके इन द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक पावर्स टू दैट इफेक्ट, कि जब तक इस संबंध में स्पेसिफिक पावर्स ना हो तब तक डीआरटी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी बैंक गारंटर को या लोन लेने वाले को विदेश की यात्रा करने से रोक सके। तो इसमें माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने पटिशनर को टर्की जाने की अनुमति दी और साथ में एक अंडरटेकिंग फाइल करने का आदेश दिया, ताकि जो है उसमें कुछ शर्तें रखी गई ताकि जो पटिशनर है वो वापस आकर अपने केस को ज्वाइन करे। तो दोस्तों आज की